क्या समस्या है बताइए। मैडम मेरा एक प्रकरण आकोड़े ग्राम पंचायत से है। वहाँ पे मेरा प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, 15 साल से चल रहा है। अब उसका हाई कोर्ट स्टे होने के बाद भी यहाँ थाने में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और आज भी वो पेंडिंग पड़ा। नहीं तो उसको पाबंद किया और निर्माण ही कर लिया खाली ज़मीन के ऊपर पूरा, लेकिन हाई कोर्ट स्टे के बाद भी कुछ नहीं आया। और उसने हाई कोर्ट मतलब स्टे के अंदर उसने लगा दिया, वहाँ पे पट्टा लगा दिया फर्जी, जिसकी ग्राम पंचायत मतलब पंचायत समिति में 15 साल से मेरा प्रकरण चल रहा है। 15 साल में उनमें सब कार्रवाई हो चुकी मेरे पक्ष में, भाई पट्टा दिया गया जो फर्जी है सब कुछ है, लेकिन पट्टा निरस्त करके उसको आगे नहीं भेज रहे। और 15 साल से मतलब पेंडिंग छोड़ रखा। आज भी जो पहले सेक्रेटरी था ना वो इस समय मतलब BDO साहब है कोट खौदा के, और लेकिन फिर भी उसको निरस्त करके नहीं भेज रहे आगे। 15 साल हो गए आपको, कहाँ ये तो लगता ही होगा कि फर्जीवाड़ा कितने चरम पर है कि इजीली 100% पट्टा बन जाता है आसानी से। फर्जीवाड़ा है, 100% ही फर्जीवाड़ा। पूरे चेक करवा दिए, इसको फाइल को चेक करवा दीजिए पूरी को। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? आपकी बातचीत हुई कमिश्नर साहब से? अभी मिले आप? अभी उन्होंने इंचार्ज साहब को बोल दिया कि कार्रवाई इस पर नज़र करें, इस पर कार्रवाई करें, ये सब बोल दिया उन्होंने। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते तो अब करेंगे। देखिए हमारी कानून व्यवस्था की तो हालत ये है कि आप ज़िंदगी की अपनी आखिरी सांस ले रहे हो तब तक उम्मीद रख सकते हो कि हमें न्याय मिलेगा। अब जो विकास अधिकारी का जो काम है, मौका कमेटी गठित हो गई, मौका कमेटी गठित होकर रिपोर्ट लिया भाई ये पट्टा दिया जो गलत है, ये बाड़ा इनका है, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। पूरी कार्रवाई हो चुकी, भाई पट्टा दिया गया जो गलत है, हम इसको निरस्त करने की सिफारिश करते हैं, लेकिन उसको BDO निरस्त नहीं कर रहा अभी तक। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो पर्दे के पीछे की कहानी है वहाँ पर पैसों का खेल चल रहा है, नहीं तो 15 साल नहीं लगते। जी भाई साहब, 6 महीने का काम है। एक सांबरिया का मामला है, उसमें धानका की ज़मीन है जो लेडीज सन 1949 में ही ख़त्म हो गई, उसको भूमाफियाओं ने 2001 में जिंदा बताकर उसके मुक्तियाराम करवा के रजिस्ट्री करवा ली। उसमें परिवादी ने यहाँ पे थाने में आके दर्ज करवाया मुकदमा, तो उसका इन्हीं व्यक्तियों ने उसका साथ दिया है और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तगासा पेश कर दिया, उसके बाद भी यहाँ पे FIR दर्ज नहीं हो रही है। ऐसा भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने। इस टॉप लेवल पर मिली भगत है कि मरे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा भाई साहब, उसके नाम पर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। जी आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, क्या कह रही हैं? जी मैं प्रेमलता कादेड़ा से चाकसू थाने गई थी कल। मेरे सास ससुर और मेरे पति पैतृक संपत्ति बेच रहे हैं और मैं अपने बच्चे का अधिकार मांग रही हूँ, तो वो मुझे देने के लिए मना कर रहे हैं। और जब मेरे काकी ससुर वगैरह मेरा साथ दे रहे हैं तो वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उस प्रॉपर्टी को बिकाने में शेर सिंह का हाथ है और उसने कल मुझे भरे स्टैंड पे उन्होंने सबके सामने मुझे मारा और जब मैं थाने में FIR लेके गई तो उन्होंने मेरी कार्रवाई नहीं करी। जी मैं प्रेमलता और मेरा बेटा यशराज, हमको घर से सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही हो रही है कि थाना बनाया किस लिए है? आम जनता की सुनवाई के लिए, समस्या के लिए। अगर कोई जा रहा है तो तुरंत कार्यवाही तक नसीब नहीं हो रही है भाई साहब। और तो और दूर की बात है, गृह मंत्री भी हैं भजनलाल जी, आप हमारे थोड़ा तो आप इस तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि राजस्थान की जो अपराध की जो सीमा है वो क्रॉस कर चुकी है, चरम सीमा क्रॉस कर चुकी है। इस तरह से अगर सड़कों पर सरेआम अपराध हो रहे हैं तो कानून व्यवस्था को धता बताकर जो अपराधी खुलेआम धड़ल्ले से मारपीट कर सकते हैं, ज़मीनें लूट रहे हैं, रातों रात फसलों को आग लगा रहे हैं, आप उतरिए ज़मीन पर, जब आपको समझ में आएगा कि कितनी तकलीफ़ में जनता यहाँ पर त्राहिमाम कर रही है। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।